आप मेरे साथ दोहराइए आज का जो श्लोक है। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने, बैल के रूप में धर्म पुरुष से धर्म पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो आज के श्लोक में गाय रूप में देवी पृथ्वी, बैल के रूप में धर्म मूर्ति को क्या कह रही हैं कि एक समय था, हे धर्म मूर्ति, जब आप अपने चार पांवों पर खड़े थे। धर्म मूर्ति, जब आप अपने चार स्तंभों पे खड़े थे। तो धर्म के चार पांव क्या हैं? धर्म के वो चार स्तंभ क्या हैं? धर्म के वो चार स्तंभ हैं सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या। क्या है? सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या। सदैव सत्य बोलना। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है तो उसका विपरीत क्या है? वो व्यक्ति क्या है? झूठा है। या तो सच है या झूठ है। सत्य। दूसरा, दूसरों के प्रति दया रखना, दूसरों के दुख में अपना दुख समझना, दूसरों के कष्ट में स्वयं पीड़ित हो जाना। तो यह है धर्म। और इसका विपरीत अधर्म क्या है? दूसरों के सुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाना, दूसरों के कष्ट में आनंद लेना, दयाहीनता आ जाना, यह अधर्म है। तो सत्य, दया, फिर पवित्रता। बाहरी रूप से तो हम स्वच्छ हों, लेकिन मन बहुत ही मलिन है। अश्लीलता, अभद्रता और गंदे विचारों से अगर मन भरा है तो इस संसार का कोई भी संबंध टिक नहीं सकता है। तो स्वच्छता बाहरी रूप से भी और अंदर से भी। और अधर्म क्या है? अधर्म में व्यक्ति बाहरी रूप से तो बहुत सुंदर हो सकता है। जैसे हनुमान जी जब सबसे पहली बार लंका में जब उन्होंने प्रवेश किया और उन्होंने रावण के दर्शन किए, रावण सो रहा था, तो रावण के रंग रूप को देखकर हनुमान जी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्या यह रावण वास्तव में यही रावण है? तो व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से हम व्यक्ति के चरित्र पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। उस व्यक्ति का मन कैसा है। तो सत्य क्या है? पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा पवित्रता और चौथा है तपस्या। जो व्यक्ति तपस्वी है वही व्यक्ति तेजस्वी है, औज से भरा हुआ है। और इसका विपरीत क्या है? जो व्यक्ति आलसी है, या तो तपस्या करेगा या आलस करेगा, या नशा पता करेगा, नशे में धुत हो जाएगा, समय की बर्बादी करेगा। तो जो व्यक्ति तपस्या करता है वो व्यक्ति नशा नहीं करता है। तपस्वी व्यक्ति जो नशा करता है उसका नशा है अलग। वह क्या है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब समय चले जाएगा। तो जो भीलवा मंगल ठाकुर हैं, हमारे आचार्य हैं, वो बोलते हैं, जिह्वे पिबस्वा
अमृतेव देवम। ये जो जीभ जो हमें मिली है मनुष्य जीवन में, सर्वप्रथम धर्म है इस जीभ का कि इस जीभ को जिस व्यक्ति ने संयम में ले लिया, जिस व्यक्ति ने इस जीभ को कंट्रोल में कर लिया, वश में कर लिया, वास्तव में वह व्यक्ति धर्म के सारे नियमों का पालन कर सकता है। आज के समय पर भी वह सत्यवादी, वह दया से भरा हुआ, स्वच्छ मन वाला, तपस्वी, तेजस्वी हो सकता है अगर उस व्यक्ति ने अपनी जीभ पर वर्क किया। जो भक्ति है, जो धर्म है, वह प्रारंभ होता है जिह्वा से। तो भीलवा मंगल ठाकुर क्या बोलते हैं? जिह्वे सदैवा भज सुंदरानी नामानि कृष्णस्य मनोहरानी। अरे जीभ भज ले, किसका भज ले नाम? कृष्ण का नाम। और ये कृष्ण का नाम कैसा है? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोहारी है। इस नाम के जप करने से क्या होगा? समस्त भक्तार तित विनाशनानी। जितने भी जो अर्थ मतलब जो भी दुख हैं संसार में, कष्ट हैं, उन कष्टों का क्षय होगा, कष्ट नाश हो जाएंगे। गोविंद दामो, क्या है आगे? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। एक बार, बहुत बार प्रश्न करते हैं लोग, जैसे आज के श्लोक में देवी पृथ्वी कह रही हैं, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसके जीवन में सुखों की वृद्धि होती है, उसके जीवन में आनंद बढ़ता है। कैसे समझे उसके जीवन में आनंद बढ़ता है? कि व्यक्ति वास्तव में उसके आनंद का जो वृद्धि होगी वो दुगनी, तिगनी, 10 गुनी, 100 गुनी हो जाएगी। कैसे समझे? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कैसे आनंद की वृद्धि होगी। भगवान बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम। जो व्यक्ति मेरे नाम का जप करता है, सतत मेरा जप करता है, जो मेरा ध्यान करता है, तो देखो कैसे वर्क करती है साइंस। तेषाम, क्या विज्ञान है? तेषाम मतलब उनको, जो व्यक्ति मेरा नाम जप करते हैं। तेषाम एव, ए मतलब निश्चित रूप से, मैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, निश्चित रूप से मैं क्या करता हूँ? तेषाम एव अनुकंपार्थम, अनुकंपा करता हूँ उस व्यक्ति पे, विशेष कृपा करता हूँ। और क्या कृपा करते हैं? अहम अज्ञानजम तमः, अज्ञानता से जो अंधकार जम गया है जीवन में, उस अज्ञानता को दूर करता हूँ। जो अंधकार है वह बहुत ही भयावह होता है, डरावना होता है, डर लगता है अंधकार में। और अज्ञानता का जो अंधकार है, यह व्यक्ति को अभिशाप है, श्राप जैसा है। और जब तक अज्ञानता का अभिशाप दूर नहीं होगा, व्यक्ति वास्तव में सुख क्या है, आनंद क्या है, समझ ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा अंधकार क्या है? सबसे बड़ा अंधकार है देहात्म बुद्धि की अज्ञानता का अंधकार। क्या है? देहात्म बुद्धि की अज्ञानता का अंधकार। जो आत्मा है वो सदैव आनंद में विचरण करती है, लेकिन इस आत्मा को, जो सदैव आनंद में रहती है, इस आत्मा को देहात्म, इस शरीर में जब कैद कर दिया माया ने, यह शरीर ही कष्ट देता है। सबसे बड़ा कष्ट शरीर देता है। व्यक्ति को लगता है जितना मैं शरीर को आराम दूंगा उतना सुख भोगूंगा, लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। जितना तुम शरीर को अपने संयम में लेकर आओगे उतना व्यक्ति आनंद भोगेगा। जैसे एक व्यक्ति बहरा है, बहरे व्यक्ति को अगर मधुर संगीत सुनाना है, मधुर संगीत का अगर आनंद लेना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्या हम मधुर संगीत ऑन करके उसको दे देंगे चलो सुनो? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति का जो बहरापन है वो दूर होना चाहिए। जब तक बहरापन दूर ही नहीं होगा,
संगीत का आनंद क्या है समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति अगर हरिद्वार ऋषिकेश के सुंदर वनों में अगर हम उसको ले जाएं, लेकिन अगर उसके आंखों पे पट्टी बांध दे, तो क्या वो उस वातावरण की सुंदरता को आनंद कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? जब तक उसका अंधापन दूर नहीं होगा, वो कभी भी आनंद का सुख भोग नहीं सकता। वैसे ही जब तक व्यक्ति अपने शरीर पर संयम नहीं लाएगा, वो वास्तविक आनंद क्या है समझ ही नहीं पाएगा। तो इमेजिन कीजिए, आपको एक सपना आता है, कल्पना कीजिए, और उस सपने में आप किसी प्रदेश के राजा बन जाते हैं, या आपको धन की अभिलाषा है, आपको करोड़ों लाखों रुपए मिल जाते हैं। लेकिन इस सपने को जब आप देख रहे हैं, तभी आपको पता लगता है कि मैं तो अभी बिस्तर पे लेटा हुआ हूं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, सपना बड़ा अच्छा है, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर उठेंगे। होता है, कभी अच्छा सपना आता है, सोचते हैं एक बार इसको 2 मिनट इसको पूरा एंड करेंगे, फिर उठेंगे। होता है क्यों? क्योंकि उठेंगे तो जो वास्तविकता है वो मधुर नहीं है, कड़वा है। सपना अच्छा है, वास्तविकता बहुत कड़वी है। सपने में ही सोते रहो, अच्छे अच्छे सपने आते रहे। तो जो सपने का जो आनंद है, क्या वो वास्तविक आनंद है? वास्तविक आनंद क्या है? जब हम रियल लाइफ में आए। लेकिन रियल लाइफ तो हमें बड़ी भयानक लगती है, बड़ी डरावनी लगती है। इसलिए व्यक्ति, कलयुग में व्यक्ति क्या करता है, अधार्मिक हो गया है। वो सोना चाहता है, सोता रहे सोता रहे। जब वास्तविक रियलिटी में जब बड़ा थक जाता है, तो नशा पता करके और सोता है, दूर भागने का कोशिश करता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है बहुत ही सुंदर है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, आपने पूरे संसार का त्याग कर दिया, फिर आप सुख कहां से लेते हैं? पूरी दुनिया तो इंद्रिय तृप्ति में बड़ी पागल है, देहात्म बुद्धि में बड़ा आनंद ले रही है। आप इतने बड़े वैरागी हो गए, आपको आनंद कहां से मिलता है? तो शिव जी क्या बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। उमा देवी को क्या बोलते हैं, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो वास्तविक सत्य है वो हरि भजन है, और हरि भजन में जो आनंद है वो तभी समझ में आएगा जब आप उसको जपेंगे। जब आप उसको जपेंगे, शुरू में लगेगा बड़ा कड़वा है, क्यों जपना है? शुरू में भगवान का नाम औषधि जैसा लगेगा, जैसे औषधि कड़वी लगती है। जब व्यक्ति बीमार होता है और उसको बीमारी में अगर आप उसको अच्छा अच्छा व्यंजन खाने के लिए दें, रसगुल्ला, इमरती, गुलाब जामुन, समोसा सब खाओ, तो क्या बीमार व्यक्ति आनंद ले सकता है? नहीं। सबसे पहले क्या करना है, बीमार व्यक्ति की क्या करनी है, बीमारी दूर करनी है। तो बीमारी का उपाय क्या है, औषधि। तो ये जो नाम है सर्वप्रथम हमारे जीवन में औषधि का काम करता है। शुरू में बड़ा कड़वा लगता है, क्यों नाम जप करना है? नहीं, नाम जप करना है, इस देहात्म बुद्धि के अंधकार से मुक्त होना है, मुझे सच्चे आनंद का अनुभव करना है। सच्चे आनंद का अनुभव करने के लिए देहात्म बुद्धि के अंधकार को नष्ट करना है, और वो नष्ट तभी होगा जब मैं इस औषधि को पीऊंगा, नाम जप करूंगा। तो जितना हम नाम जप करते हैं, औषधि जैसे हमारी अज्ञानता दूर होती है, हमारे में आत्मविश्वास आता है, इंद्रियों पे संयम आता है। और फिर यही औषधि धीरे धीरे कैसे कार्य करती है, यह औषधि बलवर्धक टॉनिक का काम करती है, व्यक्ति को बल मिलता है। और बलवर्धक टॉनिक के बाद यही औषधि अमृत जैसा कार्य करती है। तो कैसे काम, पहले औषधि, फिर बलवर्धक टॉनिक, और फिर अमृत। तो एक बार सीता देवी ने हनुमान जी को एक मोतियों का हार दिया।
तो हनुमान जी ने देखा ये मोतियों का हार मेरे किस काम का, बड़ा बहुमूल्य हार था। तो हनुमान जी उस हार को ले जाके एक बड़े से वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं और हनुमान जी एक एक मोती को अपने दांतों से निकालते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो सीता मैया वहीं से गुजर रही थी। तो सीता मैया ने देखा ये हनुमान जी क्या कर रहे हैं। तो सीता मैया ने देखा मेरा दिया हुआ उपहार हनुमान जी तोड़ रहे हैं। तो हनुमान जी से सीता मैया पूछती हैं, हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं? तो हनुमान जी क्या बोलते हैं कि माते, इस मोती में मैं किसको ढूंढ रहा हूं? इस मोती में मैं राम को ढूंढ रहा हूं। अगर राम नहीं है तो जीवन बेकार है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं जब व्यक्ति का ये अध्यात्म, जब व्यक्ति का देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ अंधकार से जब वो दूर होता है, नष्ट होता है, जब व्यक्ति को इस शरीर से मुक्त जीवात्म होता है, इंद्रियों पे जब व्यक्ति का संयम आता है, तो इस संसार का कोई भी प्रलोभन उसको विचलित नहीं कर सकता है। उसको स्वर्ग राज, इंद्र का राज दे दो, उसको उसमें भी आनंद नहीं आएगा। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय, कोई आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आनंद भगवान के राम में है, भगवान राम की सेवा में है, वो केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है। और जो भक्त के पथ पे चलता है वही अनुभव कर सकता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। पुडिंग, कितनी ही अच्छी रेसिपी क्यों ना हो, कितना ही अच्छा व्यंजन क्यों ना हो, हम कितना ही उसका बखान कर दें, जब तक आप उस व्यंजन को अपनी जिह्वा पर नहीं रखेंगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले नाम जपना है। तो जब हम धर्म का पालन करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे जीवन में हमारी बीमारी दूर होती है, हमारी अज्ञानता नष्ट होती है। और फिर दूसरा क्या होता है, जब हम धर्म का पालन करते हैं, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे जीवन में सद्बुद्धि आती है। व्यक्ति दुर्बुद्धि से बुद्धिमान हो जाता है। व्यक्ति जो अभिमानी है, अभिमानी से वो स्वाभिमानी हो जाता है। जो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति क्या हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है। एक बार रावण, रावण का पहले नाम क्या था? दशग्रीव। क्या था? दशग्रीव, जिसके 10 सर हैं। तो एक बार रावण अपने भाई, रावण का भाई का नाम, और एक और भाई है कुबेर, बिल्कुल सही। तो जो कुबेर था धर्मात्मा था। जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसके जीवन में सारे ऐश्वर्य भी आते हैं। तो कुबेर पहले लंका नरेश था। लंका पे राज कौन करता था पहले? कुबेर। तपस्या करके जब रावण ने शक्तियां प्राप्त करी ब्रह्मा जी से, तो जो देहात्म बुद्धि में व्यक्ति अंधे होते हैं, इन अंधे व्यक्तियों को केवल दिखावा आता है, सरल नहीं होते। जो व्यक्ति अंधा होता है देहात्म बुद्धि में, वो उतना ही दिखावटी और बनावटी होता है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है कमजोर लोगों पर। और आप देखिए राम जी कितने सरल हैं। क्या राम जी के पास शक्तियां नहीं थी? राम जी ने परशुराम जी का घमंड दूर करके परशुराम जी के द्वारा जीते जितने भी लोग थे सारे लोगों को ध्वस्त किया। उस शिव धनुष को उठाया जिसको बड़े बड़े योद्धा ने नहीं उठाया, 16 वर्ष की आयु में, और सीता मैया से विवाह किया। लेकिन राम जी बड़े क्या थे? सरल थे। क्या थे? सरल। और जो देहात्म बुद्धि में व्यक्ति होता है वो क्या होता है? उतना ही बनावटी होता है, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है जगह जगह। तो ये रावण अपने भाई कुबेर को उस पर आक्रमण करके उसको भगाकर लंका पर राज कर देता है। और कुबेर का एक वाहन था, उस वाहन का नाम क्या था? पुष्पक वाहन, पुष्पक विमान। यह पुष्पक विमान पहले कुबेर का था।
तो पुष्पक विमान भी रावण ले लेता है और पूरे ब्रह्मांड में जिस लोक में जाए वहां पर जाके आक्रमण करे, लूटपाट करे, वहां की स्त्रियों को परेशान करे, किडनैप करके अपने राजमहल में ले आए। यही कार्य था केवल रावण का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना और दिखावा करना। लेकिन जो दुर्बुद्धि होते हैं, दुर्बुद्धि, चाहे कितने ही शक्तिशाली हो जाएं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कालह कलयतामहम, मैं सबके घुटने टेक देता हूं, सबके घुटने टेकता हूं। रावण के भी घुटने टिकते हैं, कई बार टिकते हैं। तो ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था रावण पुष्पक विमान में और बड़ा उद्दंड मचा रहा था। तो यह पहुंचता है रावण मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। और कैलाश मानसरोवर में हनुमान जी, सॉरी, कैलाश मानसरोवर में शिव जी भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं। राम 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 भगवान का नाम का ध्यान कर रहे हैं। और वहां पर कौन पहुंच गया? ये रावण पहुंच गया। तो रावण के उस उद्दंड से जो शोर शराबा हो रहा था, तो कैलाश मानसरोवर से बाहर आते हैं नंदी, और नंदी बोलते हैं रावण को कि यहाँ पर तुम शोर मत मचाओ, यहाँ पर भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं, इस स्थान को छोड़ के चले जाओ। तो रावण बोलता है किसमें इतना दुस्साहस है जो रावण का मार्ग रोके? मैं रावण, पहले रावण ही तो दशग्रीव, मैं दशग्रीव अपनी 20 भुजाओं से इस कैलाश मानसरोवर पर्वत को उठा के फेंक दूंगा। बड़ा दम्भी था वो। तो मानसरोवर की बिल्कुल जड़ में जाता है और अपने 20 हाथों से उस कैलाश मानसरोवर को हिलाना प्रारंभ करता है। तो भगवान शिव तो ध्यान में लगे हुए थे, राम राम। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को समझ में आ गया शिव जी को क्या चल रहा है। तो शिव जी ने अपने पांव के अंगूठे से उस कैलाश मानसरोवर को दबा दिया, और ऐसा दबाया कि दशग्रीव, जैसे एक चूहा बड़े से पत्थर के नीचे दब जाए, ऐसे दशग्रीव दब जाता है। और दशग्रीव बड़ा जोर से क्रंदन करता है, जैसे बच्चा रोता है। इतना रोता है कि उसकी चीख पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। और एक दिन नहीं रोता है, एक महीना भी नहीं रोता है, सालों साल रोता है। इतना रोया रावण, उसकी बुद्धि ठिकाने आई, थोड़ी सी सद्बुद्धि आई, उसको समझ में आया मैंने दुस्साहस कर दिया शिव जी से। तो शिव जी को प्रार्थना करने लगा। तो शिव जी तो भोलेनाथ है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी आए और आके उस पर्वत को हटा दिया। तब शिव जी ने दशग्रीव को नाम दिया। क्या नाम दिया? आज से तुम क्या कहलाओगे? रावण, जो बहुत रोता है और जो बहुत रुलाता भी है, जो बहुत रोता भी है और दूसरों को रुलाता भी है। तो जो देहात में बुद्धि के लोग हैं, पूरे जीवन रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास देखो कितनी अच्छी पोजीशन है, मेरे पास ये पोजीशन नहीं है, उसके पास कितना पैसा है। देहात में बुद्धि में व्यक्ति रोता रहता है। और उस व्यक्ति को जैसी शक्तियां प्राप्त होती है तो क्या करता है? फिर वो दूसरों को भी रुलाता है। यह रावण है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी दुर्बुद्धि किस में कन्वर्ट हो जाती है? सद्बुद्धि में। समय हमारे घुटने टिकाता है कई बार। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुर्बुद्धि है, 3 तरह के बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास बुद्धिमान, दूसरा होता है सेकंड क्लास, और एक होता है थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास केवल सुनकर समझ जाता है, सेकंड क्लास सुनकर नहीं, एक बार तो अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने के बाद जब उसको चोट लगती है तब समझ में आती है उसको। और थर्ड क्लास बुद्धि किसकी होती है? जो सुन भी लेता है 1000 बार, देख भी लेता है, देखने के बाद भुगत भी लेता है, और भुगतने के बाद फिर से वही करता है। इसको बोलते हैं थर्ड क्लास बुद्धि ही नहीं है। ऐसा था रावण में। कितनी बार उसको
कितने बड़े बड़े योद्धाओं ने उसको परास्त किया, लेकिन दिखावटी। तो एक बार हनुमान जी जब पहली बार जब लंका में प्रवेश किए, उन्होंने जब रावण का निरीक्षण किया, तो रावण को कैसे पता लगाया हनुमान जी ने कि ये रावण है? अच्छा, ये रावण है, कैसे पता लगाया? रावण दिखावा करता था एक, कि उसने इंद्र को जीता है। और जब देवलोक पे जब उसने आक्रमण किया था, इंद्र पे विजय प्राप्त करी थी, उसके पुत्र का नाम क्या था? इंद्रजीत, मेघनाथ। उस युद्ध में रावण को इंद्र के हाथी का नाम क्या है? ऐरावत ने रावण की छाती पे प्रहार किया था। उसकी छाती पे उसके प्रहार का घाव का निशान था। तो इस निशान को बड़े गर्व से दिखाता था रावण कि मैं इंद्रलोक में विजय प्राप्त करके आया हूं। दिखावटी था, लेकिन अपनी कमियां छुपाता था। इसी रावण के शरीर पर और भी घाव थे, उन घावों को छुपाता था। और घाव क्या थे? इसी रावण को एक बार जटायु के भाई, कौन? संपाति। जटायु के भाई संपाति ने रावण को अपने पंजों में ऐसे पकड़ा जैसे बाज एक सर्प को पकड़ता है, और तड़प रहा था रावण, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तब संपाति ने उसको छोड़ दिया, जाओ। तो संपाति के नाखून के निशान भी हैं, लेकिन उसको हमेशा ढक के रखता था। दिखावटी जीवन। तो जो दुर्बुद्धि, देहात्म बुद्धि के व्यक्ति हैं, इतने दुर्बुद्धि हो जाते हैं, उनको बार बार समय पीटता रहेगा, लेकिन तब भी वो भगवान का नाम कभी नहीं भजेगा। और जो बुद्धिमान है, एक बार में समझ जाएगा। पूरे जीवन वो लोग राम का नाम नहीं भजते हैं, और जब वो चला जाता है तो उसके पीछे वाले लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। सत्य है तो बोलते क्यों नहीं हो? सत्य है तो बोलते क्यों नहीं हो? शर्म करते हैं। नहीं, स्टेटस का सवाल है। हाथ में अगर माला लेके जाएंगे तो स्टेटस का सवाल है, लोग क्या बोलेंगे? दुर्बुद्धि, आत्मविश्वास की कमी है कि हम जप करें। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे जीवन में 3 चीजें होती। सबसे पहला, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसका नाश होता है। दूसरा क्या होता है? जब हम नाम जप करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सद्बुद्धि आती है, कॉन्फिडेंस आता है। भगवान राम आनंद के स्रोत हैं। भगवान राम समस्त अनंत आनंद के उद्गम भगवान श्री राम हैं। और जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये भौतिक इच्छाएं अग्नि जैसी हैं जो व्यक्ति को जलाती हैं। विष है, बहुत ही भयानक विष है। और जो व्यक्ति इस विष को पीता है वो इस विष का आदी हो जाता है, और इस विष को पी पी के अपने आप को समाप्त कर देता है। तो जो भौतिक इच्छाएं हैं ये अग्नि के समान हैं, और जो हृदय है, हृदय रेगिस्तान जैसा झुलसता है। इस रेगिस्तान में चाहिए जल, अमृत। और इस जलते हुए हृदय में जो जीवन के जो तथाकथित समाज हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, प्रेमी हैं, इनसे जो मिलने वाले सुख हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज किसी की शादी है, जाएंगे, मजा करेंगे, जो तथाकथित जो सुख है संसार में, तो वो क्या है? सुखों की चंद बूंदें हैं, क्षणिक भ्रमित करने वाली चंद सुखों की बूंदें इस रेगिस्तान जैसे हृदय को कभी तृप्त नहीं कर सकती हैं। यह हृदय तृप्त जब ही होगा जब वो भगवान के नाम के अमृत सरोवर में डुबकी लगाए, तभी वो तृप्त होगा। राम चरित्र के दर्शन और राम भक्तों से सुनी हुई कथा से ही हृदय में आनंद का संचार होगा।
हृदय में आनंद का जब संचार होगा तो आनंद का जो स्तर है वो भी उठेगा। आनंद के स्तर होते हैं, जैसे कौवे के आनंद का स्तर अलग है, हंस के आनंद का स्तर अलग है। कौवे का आनंद का स्तर है जब वो कचरे में जाके गंदा खाता है, और हंस के आनंद का स्तर है वो सुंदर सरोवर, पावन सरोवर में जाके कमल से मधु लेता है। तो आनंद का स्तर भी बढ़ता है। जब हम नाम जप करते हैं तो अंधकार का नाश होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आनंद का संचार होता है। हमारे आनंद का जो स्तर है वो बढ़ता है। व्यक्ति कौवे से हंस बनता है। यह है भगवान का नाम, रामचरित्र के दर्शन। तो अगर आप देखें रामायण में जो भी चरित्र है, किसी भी चरित्र को हम जब सुनते हैं तो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। भगवान के जो भक्त हैं विशेष रूप से, जैसे भगवान का नाम सुनने में आनंद आता है, भगवान के भक्तों को जब हम सुनते हैं उनमें ही बड़ा आनंद आता है। किसी भी भक्त को सुनिए आप, हृदय में आनंद का संचार होता है, अच्छी अनुभूति होती है। जैसे लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या था? क्या नाम था? भगवान राम की माँ का नाम क्या था? लक्ष्मण जी की माँ का नाम क्या था? सुमित्रा। और भरत और शत्रुघ्न की माता का नाम? हाँ हाँ, कैकेयी के पुत्र थे भरत, और सुमित्रा के क्या थे? 2 पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो आप देखिए सुमित्रा का चरित्र देखिए। सुमित्रा अपने दोनों पुत्रों को बोलती हैं कि तुम्हें अपने बड़े भाइयों की सेवा करनी है। लक्ष्मण, तुम्हें राम का दास बनना है, पिता समान, जैसे एक पुत्र पिता की सेवा करता है वैसे सेवा करनी है। और शत्रुघ्न, तुम्हें किसकी सेवा करनी है? भरत की सेवा करनी है। कौन माँ है जो चाहेगी कि मेरा बेटा बड़ा होकर नौकर बने? नहीं, मेरा बेटा राजा बने। नौकरी किसकी करे? ये सुमित्रा का स्वभाव। जब हम सुनते हैं रामायण के रामचरित्र दर्शनों को देखते हैं तो आनंद में तो एक आनंद का संचार होता है हृदय में। भगवान श्री राम, अयोध्या में यह घोषणा हो गई कि आज भगवान राम का अभिषेक होगा, राज्य अभिषेक होगा, अयोध्यापति श्री राम होंगे। और उन्हीं राम को जब दशरथ जी ने कहा क्या कि आपको 14 वर्ष वनवास करना है, राम जी ने बिना कोई संकोच के उसे स्वीकार कर लिया। राम, और जैसे राम वैसे ही अयोध्यावासी, कि अगर राम जाएंगे तो हम भी जाएंगे। कितनी सुंदर प्रजा है। अगर राम कष्ट भोगेंगे तो हम भी कष्ट भोगेंगे। तो रामचरित्र दर्शन अगर हम करते हैं, एक एक चरित्र, सीता मैया, वनवास किसको मिला? राम जी को मिला। बट जब सीता मैया के पास राम जी आते हैं कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है तो आप राजमहल में मेरा इंतजार कीजिए, तो सीता मैया ने क्या उत्तर दिया कि जो पत्नी होती है वह पति का आधा भाग होती है। अगर आपको वनवास की आज्ञा मिली है, इसका मतलब है मुझे भी वनवास करना है। और एक पतिव्रता नारी का धर्म है, वो पति के कष्ट में स्वयं कष्ट लेगी, पति की सेवा करेगी। तो सीता मैया, भरत का चरित्र, 14 वर्ष तक भगवान राम का इंतजार करते रहे। और अयोध्या से बाहर गांव है, गांव का नाम क्या है? कौन सा जगह? नंदीग्राम। नंदीग्राम में उन्होंने इतनी तपस्या करी, खाना पीना सब छोड़ दिया भगवान राम के इंतजार में। लक्ष्मण, भगवान राम 14 वर्षों में 14 वर्ष के
14 वर्ष वनवास किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने कितना वनवास किया? लक्ष्मण जी ने 28 वर्षों का वनवास किया। कैसे 28 वर्षों का वनवास किया? कि दिन में भगवान राम की सेवा करते, भगवान राम और सीता मैया का ध्यान रखते, और रात को जब सीता मैया और राम जी सोते थे तो क्या करते थे? पहरा देते थे, जगते थे। क्या चरित्र दर्शन है रामायण से। जी, अच्छा। 11.5 वर्ष भगवान राम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक रे रघुबीर। जी, जब प्रभु राम गए थे होते तुलसीदास जी, हनुमान जी तोतामुखी का वेश बना के, प्रभु तुलसीदास जी देख नहीं पाएंगे, तो भेष बना के आए थे, तो लिख करके गए थे कि तुलसीदास जी देख नहीं पाएंगे, प्रभु फिर चले जाएंगे। ये दोहा लिख के चले गए। बिल्कुल। और फिर उनको दर्शन हुए भगवान के। बिल्कुल। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर महामंत्र की महिमा लिखी है। क्या वो लिखते हैं तुलसीदास जी? वो बोलते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु। महेशु कौन है? शिव भगवान। तो शिव भगवान के लिए बोलते हैं वो, महामंत्र जोई जपत महेशु। आगे क्या है? काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में जो लोग मुक्ति के लिए पाना जाते हैं, उस काशी का महत्व है, वहां पर महामंत्र का जाप करें। केवल जाके स्नान करके आने से नहीं महत्व होगा, भगवान का नाम जप करें। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम दूंगा। और आज हमने जो भगवान जो हमने सुना है कि धर्म का जब हम पालन करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, तो हमारे जीवन में 3 बातें होती। सबसे पहला क्या होता है? हमारे जीवन से अज्ञानता का नाश होता है। दूसरा, सद्बुद्धि आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा जीवन दिखावटी नहीं होता है, सरल बन जाते हैं। और तीसरा, आनंद का संचार होता है। आनंद का संचार होता है जब हमारा चरित्र निर्माण होता है। वास्तव में जिस व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है वो हमेशा आनंद में रहता है, और तुच्छ आनंद में उसको किसी प्रकार का आसक्ति नहीं होती, परम आनंद में वह रहता है। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मैं ले सकता हूं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, बहुत बार प्रश्न करते हैं कि आज कलयुग में इतना कलयुग बढ़ गया है, कहाँ हम भक्ति करेंगे, जहाँ हम जाएं वहीं इतना परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अजामिल किसी समय पर गलत शूद्रानियों को संभोग करते हुए देख के, गलत दृश्य देख के वो विचलित हो जा गया। तो आज तो हम व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मन बड़ा मलिन हो जाता है, कैसे हम भक्ति करेंगे। तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। सबसे अच्छा उदाहरण रामायण से ही है। हनुमान जी को जब लंका में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उस समय क्या था? समय रात्रि थी, और रात्रि में उन्हें सीता मैया को देखना है। तो हनुमान जी जब सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचारी और सोती हुई स्त्रियों को कैसे देख सकता हूं, बहुत ही कठिन परीक्षा है। तब हनुमान जी ने क्या किया? नाम का आश्रय लिया कि भगवान राम की सेवा है, समय बहुत कम है, वहां पर अंगद ने टाइम लिमिट दी है, हमें जाके सूचना देनी है, और अभी इस सेवा में मुझे सीता मैया को खोजना है। तो क्या किया हनुमान जी ने? श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तब उनको सीता मैया के दर्शन होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। बहुत सी स्त्रियों को उन्होंने देखा, लेकिन जब सीता के दर्शन किए तो उन्हें वो फल प्राप्त हुआ अपनी सेवा का। उसी रात्रि में जब वो देख रहे हैं पूरी नगरी में, जैसे ही नगरी में प्रवेश करते हैं, यह नगरी आज की जो कलयुग की नगरी है उससे कहीं ज़्यादा बदतर थी। जैसे ही हनुमान जी प्रवेश किए तो हनुमान जी को मदिरा की दुर्गंध आती है, और उन्होंने देखा यहाँ पर हर एक व्यक्ति पीता है, इतनी मदिरा लोग पीते हैं, नशे में
सब दूत हैं, पुरुष स्त्रियां सब। और ऐसी जगह जब उन्होंने देखा, ऐसी जगह जब वो एक जगह से जा रहे थे तो हनुमान जी को आवाज आती है, एक और व्यक्ति, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी सोचे ये कौन है, इस लंका में ऐसा व्यक्ति कौन है जो भगवान राम का नाम जप कर रहा है। और वो कौन था? विभीषण। ये विभीषण धर्मात्मा था, भगवान ब्रह्मा जी का कृपा प्राप्त थी। माता ने कहा अपने बच्चों को कि तपस्या करो, तुम तपस्या करोगे तो कुबेर जैसे तेजस्वी बन जाओगे। तो तीनों भाइयों ने तपस्या करी, लेकिन विभीषण सोचा कि मुझे ऐसा तेजस्वी बनने से क्या फायदा, ये तो शरीर देहात में एक दिन सब शांत खत्म होगा, मुझे तो भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं सबको वरदान देते हैं, हनुमान दशग्रीव को भी वरदान दिया, कुंभकर्ण को भी वरदान दिया। और जब विभीषण को पूछा क्या चाहिए, तो विभीषण ने क्या कहा, मुझे तो कुछ नहीं संसार में, मुझे केवल भगवान विष्णु की सेवा करनी है, उनके दर्शन करने हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि भगवान विष्णु राम रूप में अवतार लेंगे, तुम बस राम का नाम जपते रहो। तो जब व्यक्ति राम का आश्रय लेता है तो कितने ही प्रलोभन हो संसार में, कितने ही प्रतिकूल परिस्थितियां हो संसार में, जिसने नाम का आश्रय ले लिया भगवान उसे आत्मविश्वास और रक्षा उसकी करते हैं। तो यह नाम की महिमा है। श्री रामचंद्र की, भक्त हनुमान की, श्री रामनवमी महोत्सव की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम नंदे, हरि हरि बोल।